Welcome again. One question which I often encounter among students is what's difference between computer architecture and computer organization. ठीक है, तो इसको और नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है एंड दैट आल्सो नॉर्मली 5 और 6 मार्क्स क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज एग्जामिनेशन पैटर्न। कहीं 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कहीं 6 नंबर के। सोचा कि आपके लिए इसका थोड़ा डिफरेंसेस टेबुलर फॉर्म में दिखा दूं so that you understand well as मार्क्स भी अच्छे आए आपको एग्जाम में। चलो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं so that आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझ में आ जाए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो समझ में आ जाए, और एट द सेम टाइम दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि टर्म तो दोनों एक जैसे ही है। आर्किटेक्चर एक बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, और एक कॉमन सेंस में अगर बात करें तो दोनों सेम ही होता है, आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट टेक्निकली ये दोनों दो चीजें हैं। सो कम ऑन, पॉइंट नंबर 1, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेना, रिवीजन में आपका काम आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज computer architecture is concerned with the way hardware components are connected together to form a computer। so ये क्या बोल रहा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, ये मैं क्लास में भी समझाया था बट फिर से आप ये समझ लो। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन is concerned with the structure and behavior of the computer as seen by the user। so this word is important। यूजर किस तरह से देख रहा है ना, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, is concerned with the structure and behavior of the computer system as seen by the user। So next point about computer architecture, it act as a interface between hardware and software। So hardware and software के बीच में इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, क्यों? क्योंकि अंदर कौन कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली वो सारा चीज जैसे कनेक्ट होगी उसके बेसिस पे ही काम करेगा, राइट। सो दैट इज हाउ इंटरफेस का काम कर रही है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन साइड अगर देख ले इक्विवेलेंट पॉइंट या डिफरेंसेस में, तो क्या है, इट डील्स विथ कंपोनेंट ऑफ कनेक्शन इन अ सिस्टम। ओके, तो कैसे कनेक्टेड है वो नहीं यहाँ डील कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्शन। ठीक है, पहला में क्या था, कैसे कनेक्टेड है, बट हियर इट इज कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्शन, मीन्स क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट यूज हो रहे हैं कनेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट, computer architecture helps us to understand the functionalities of system। functionalities of system हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, while computer organization tells us how exactly all the units in the system are arranged and interconnected। ओके, क्या है अरेंज्ड एंड इंटरकनेक्टेड, मतलब यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर जो है, यूनिट्स ऑफ जो कंप्यूटर सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम बोलो कंप्यूटर बोलो, वो कैसे अरेंज्ड है और इंटरकनेक्टेड है। ओके, next coming to next point, a programmer can view architecture in terms of instruction addressing mode and register। so instruction addressing mode and register ये जो है हमारा आर्किटेक्चर का पार्ट है कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या यूज होगा, एड्रेसिंग मोड क्या यूज होगा, रजिस्टर कितने यूज होंगे, ये सारा जो चीज है आर्किटेक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट, वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसेस द रियलाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर। तो और ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि रियलाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर डिसाइड किया गया है उसको हम रियलाइज करते हैं, उसको बेसिकली यूज करते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट था ना हमारे यूजर पॉइंट से, तो रियलाइज करते हैं, हाउ वी यूज इट, ऑर्गेनाइजेशन वो पॉइंट है। नेक्स्ट इज while डिजाइनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज considered। ओके, सो जब हम कोई कंप्यूटर सिस्टम, नया कंप्यूटर डिजाइन हो रहा है तो उसका पहले आर्किटेक्चर कंसीडर होता है। सो दिस इज इट सेज आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड फर्स्ट। ओके, और जब ये आर्किटेक्चर कंसीडर्ड हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम
वो करते हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर डिसाइड कर लिए और उसके बेसिस पे उसका हम ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द हाई लेवल डिजाइन इशूज। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है मेरा, हाई लेवल डिजाइन इशूज को सॉल्व करता है, डील करता है, while computer organization deals with low level design issues, low level design issues computer organization करेगा। And coming to the last point, architecture involves logic, instruction set, addressing modes, cache optimization। So ये सारा चीज हमारा किस में आ जाएगा, it comes under architecture, architecture, okay। And computer organization involves physical components, okay, circuit, डिजाइन, एडर्स, सिग्नल, पेरिफेरल्स, तो ये सारा कुछ आ जाएगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑल टुगेदर इफ यू सी वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हमने रख दिया है। 7 पॉइंट इसलिए है, ऑल्दो ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ इम्पोर्टेंट नोट, और आपको इसका एक स्क्रीनशॉट रखना चाहिए एंड यूज इट फॉर रिवीजन ड्यूरिंग योर एग्जाम, और अच्छे से एग्जाम दो। ये क्वेश्चन नॉर्मली आप इन सेमेस्टर एग्जाम दो तो आपको रहेगा ही रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे क्वेश्चन कोई भी सेट करे। तो प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी तो नहीं दी जा सकती किसी चीज की। सो थैंक यू। ये वीडियो का, छोटा वीडियो का यही पर्पस था कि आपको एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और जब मैं पढ़ता था तो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन जरूर आंसर करता था, क्योंकि यहाँ क्या होता था, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप 6 डिफरेंसेस लिख देते हो तो नॉर्मली टीचर 5.5 6 नंबर भी दे देता अगर अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हो तो आपको कम टाइम में लिखने में कम टाइम लगता है, 6 पॉइंट लिखना है, डिफरेंसेस टू द पॉइंट लिखते हो, और एट द एंड आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और जो यहाँ आप टाइम बचाते हो कहीं और पे यूज कर सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट भी हेल्प हो रहा है, मार्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सब आप ट्रिक टिप्स थोड़ा सा सीखो और यूज करो। So thank you, and let's meet again for the next video in some other lecture, other class. Okay, तब तक के लिए thank you and enjoy.